कि ये उससे बड़ा उपन्यास। लेकिन डॉक्टर साहब समय अभाव है, इसलिए विजय जी से भी सुनना चाहेंगे। गोदान के बारे में जरा आप बताइए। जी सर, जो सर ने कहा है कि हम जिस सोसाइटी में आज की जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वो उसी आदमी की पहचान है जिसके पास क्रय शक्ति है, और जिसके पास क्रय शक्ति नहीं है उसका पहचान नहीं है कुछ। होरी सर गोदान का उसके पास क्रय शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा है। होरी की एक इच्छा है कि उसके घर एक गाय बधी रहे जिसका वो दर्शन कर सके, और गाय बधी रहेगी तो घर का मर्याद बढ़ेगा, और उस मर्याद के लिए, उस मर्यादा के लिए, या उस कहता है कि घर की शोभा बढ़ाएगी गाय, तो उस शोभा के लिए लगातार वो एक गाय के लिए लगातार वो संघर्ष करता रहता है। लेकिन गोदान का जो दुर्भाग्य है कि पहली बार जब गाय आती है होरी के पास तो गाय नहीं रहती है। वो गाय उसका भाई है हीरा, और वो जहर दे के मार डालता है। और दूसरी बार वो पूरा समझौता करते हुए, पूरा संघर्ष करते हुए, शायद गोदान का नायक ऐसा नायक है, मैं समझ रहा हूँ कि वो अपनी मर्यादा निभाने के लिए, जो सामंती मूल्य है मैं समझता हूँ उसको निभाने के लिए लगातार वो समझौते कर रहा है, जबकि उसके जो उसके गोबर है, उसका लड़का है, उसकी पत्नी है, वो लगातार उनके अंदर प्रतिरोध का स्वर है, लेकिन होरी के अंदर वो प्रतिरोध का स्वर नहीं मिलता है। वो कहता है कि जिस पाँव के नीचे गर्दन दबी हो उसको सहलाने में ही कुशलता है। वो लगातार समझौते करता है। उसकी एक बेटी सोना उससे पूछती है कि ये कब महाजनी व्यवस्था कब खत्म होती, तो कहता है इस जन्म में तो नहीं खत्म हो पाएगी। हाँ, तो ये लगातार जो सर आप प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि होरी गाय चाहता है, और आज का एक युवक है वो एक कार चाहता है। सर हम इस युग में रह रहे हैं सर कि जहाँ आपको टमाटर 100 रुपये किलो मिल रहे हैं और मोबाइल फोन फ्री में मिल रहे हैं। साइकिल की दाम सर चढ़ते चढ़ते 10 लाख रुपए में मिल रही है, और कार का दाम घटते घटते 2 लाख में। अब हम थोड़ा आसिम रऊफ साहब के पास फिर आना चाहेंगे। प्रेमचंद जी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, विशेष रूप से शायद ही कोई मुद्दा ऐसा छोड़ा हो जिस पर बात न की हो, तो आप किस रूप